नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान के सियासी घमासान में चाहे भाजपा की धुरंधर नेता वसुंधरा राजे को कोई ज्यादा दिलचस्पी ना रही हो, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि उन्हीं के पार्टी के कुछ नेता गहलोत सरकार गिराने की आड़ में वसुंधरा राजे को ही दरकिनार करने की फिराक में है। अब इतना जानने के बाद महारानी चुप कहां बैठने वाली थी, तो अब वसुंधरा राजे भी पूरे फॉर्म में आ चुकी हैं और पूरे एक्शन में आ चुकी हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा इन दिनों विभिन्न मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार को घेरने में लगी हुई है। वसुंधरा राजे भी सीएम गहलोत को विभिन्न मुद्दों पर घेर तो रही है, लेकिन उनकी राह अलग है। दरअसल हाल ही में राजे ने कुछ ट्वीट किए। अपने इन ट्वीट्स में उन्होंने बिजली, प्रदेश में कानून व्यवस्था और किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेरा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अपने इन ट्वीट्स में उन्होंने कहीं भी ना तो भाजपा के हल्ला बोल अभियान का उल्लेख किया और ना ही हैशटैग के रूप में हल्ला बोल लिखा। इससे साफ है कि वे गहलोत सरकार का विरोध कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि पार्टी आलाकमान से उनकी नाराजगी खत्म हो गई है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चाहे कुछ समय तक वसुंधरा राजे राजनीति में सक्रिय न रही हों, लेकिन अब वो अपने विरोधियों को और आगे बढ़त नहीं देना चाहती है। इसलिए वो दोबारा से राजनीति में फिर से सक्रिय हो चुकी हैं और शायद वसुंधरा राजे अब जान चुकी हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो नमस्कार तो दोस्त बनकर करते हैं, लेकिन दुश्मनी निभाने में भी पीछे नहीं रहते। अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 2018 के राजस्थान विधानसभा में पार्टी को मिली हार का ठीकरा उनके माथे फोड़ने के बाद से ही उन्हें दरकिनार करते रहे हैं। राजस्थान में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुनने में भी उनकी राय नहीं ली गई। बाद में जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बने तो उनकी जगह जेपी नड्डा को पार्टी का राष्ट्रीय मुखिया बनाया गया। तब राजे को उम्मीद जगी कि शायद अब पार्टी उन्हें पूछेगी, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। यही वजह है कि वे पिछले दिनों पार्टी आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंच गई थी और उनके सामने खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। इसी का असर था कि हाल ही में जब पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं और मीडिया संस्थानों में पार्टी का पक्ष रखने के लिए पैनलिस्टों की सूची तैयार की गई, तो उसमें कई चेहरे भी शामिल किए गए जो वसुंधरा राजे खेमे के माने जाते हैं। इतना तो साफ है कि वसुंधरा राजे अब समझ चुकी है कि अगर अब ढील छोड़ी तो उनके हाथ से काफी कुछ निकल सकता है। इसीलिए शायद वसुंधरा राजे फिर से अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगी हैं, जिससे कि आगामी चुनाव में उनके सामने कोई और विरोधी खड़े रहने की हिम्मत ना कर सके। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि वक्त पर आपके पास ऐसे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार।